नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरे चैनल नानी के पकवान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे शैम्पू हम मार्केट से लेके आते हैं। उसमें कई तरह के केमिकल भी होते हैं और इतना ओरिजिनल भी नहीं होता है। घर पर हम शैम्पू बनाएंगे, बिल्कुल प्योर शैम्पू, जिससे हमारे बालों को काफ़ी ज़्यादा पौष्टिकता और एक टॉनिक मिलेगा। क्योंकि उसमें हम जो कुछ भी डालेंगे उसके लिए हमारे बालों के लिए जो जो चीज़ें अच्छी है और बालों को टॉनिक देगी, वही चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। घर का बना हुआ शैम्पू होगा, बहुत सस्ता पड़ेगा, ओरिजिनल होगा और आपके बालों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज हम बनाएंगे शैम्पू। अभी हम चलते हैं शैम्पू बनाने की तरफ। ये आज हम बनाएंगे होममेड शैम्पू। बहुत अच्छा शैम्पू बनता है। एक बार आप बनाओगे तो दोबारा मार्केट से शैम्पू लेने की इच्छा नहीं होगी। ये हमने ले लिया शिकाकाई, ये हमने ले लिए रीठा। ये देखिए, ये शिकाकाई हो गई, रीठा हो गया। और ये मैंने आंवला, जब इसका सीज़न होता है तो लेकर धोकर सुखाकर उसका चूरन बना लेती हूँ, जिससे ये हमारी ज़रूरत पे बहुत काम आता है। ये है आंवला। अब ये मैंने ली है थोड़ी सी अलसी। ये देखिए, कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैंने लिए कड़ी लीव। ये मैंने थोड़े से अजवाइन के पत्ते लिए हैं। ये गुड़हल के फूल मैंने 2 लिए हैं। अगर आपके पास में इसका पाउडर है तो आप पाउडर ले लीजिए। मेरे पास फूल थे तो मैंने फूल ले लिए हैं। मैंने ये लिया है मेथी दाना, देखिए। और ये मैंने ली है कॉफ़ी। अब हम बनाएंगे घर पे होममेड शैम्पू। और एक प्याज लिया है। प्याज का उपयोग मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके लिए हमने एक लोटा ले लिया है, जिस पे हमने अलसी डाल दी, कड़ी लीव सारी डाल दी हमने। एक बार हम ये शैम्पू जब घर पे बना लेंगे तो हमें मार्केट से शैम्पू लेने की कभी इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि एक तो बिल्कुल बिना केमिकल के शैम्पू होगा जो, और थोड़े दिनों में ही हमें अपने बालों की ग्रोथ, उसमें सिकरी, ये सारी चीज़ें हमें अपने आप ही कम होती हुई नज़र आएगी और ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी। हम खुद ताजुब में रह जाएंगे जब इसकी ग्रोथ बढ़ते हुए देखेंगे। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। ये मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया, ये मैंने इसमें डाल दिया अजवाइन के पत्ते। आप एक बार बनाएंगे और 10-15 दिन में 2-3 बार आप सिर्फ जब धो लोगे तो आपको इसका रिजल्ट खुद पे खुद नज़र आने लग जाएगा। ये हमने डाल दिए गुड़हल के फूल। अब हम इसमें ये मेथी दाना डाल दिए। करीब हमने दो शीशी बनाना है शैम्पू, जिसके लिए मैंने करीब 40 के आसपास पत्तियाँ ली है कड़ी पत्ते की, और 2 फूल लिए हैं गुड़हल के। अलसी के बीज मैंने लिए हैं करीब 25 ग्राम, और 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं मेथी दाना। और ये मैंने 250 ग्राम लिया है। 250 ग्राम शिकाकाई, 250 ग्राम आंवला, और 3 चम्मच में डालूँगी 250 ग्राम शिकाकाई, 250 ग्राम रीठा 250 ग्राम शिकाकाई, 2 चम्मच सूखा आंवला। अगर आंवला फ्रेश वाला होता तो वो भी हम 250 ग्राम ही लेते। और ये चाय पत्ती के 2 चम्मच, छोटे चम्मच में 2 चम्मच चाय पत्ती। देखिए, ये हमने 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दी। अब ये शिकाकाई के हम पीस करके उसमें डाल देंगे। रात को मैंने धो दिया था, सवेरे पूरा सूख गया है। ये देखिएगा, इसे हम इस तरह से। और ये रीठा है, रीठा को भी हम 2-2 पीस में तोड़ेंगे। उसके अंदर जो छोटे छोटे बीज होंगे उन बीजों को हम बाहर निकाल देंगे। आप एक बार, ये थोड़ा सा टाइम तो लगता है, पर बनाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे पहुंचते हैं। ये देखिएगा, ये भी हमने बीज सारे निकाल दिए और इस तरह से हमने रीठा को तोड़ लिया पूरी तरह से। बहुत अच्छा शैम्पू बनता है। मार्केट की चीज़ों में तो केमिकल होता है, जिस करके आजकल कई तरह की प्रॉब्लम आती है। एक बार घर पे बनाना शुरू कर दे जो, तो उन्हें मार्केट की कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। घर का ही साबुन, शिकाकाई पाउडर, शिकाकाई शैम्पू, ये सब चीज़ें हमें घर की ही अच्छी लगेगी। ये देखिए, ये भी मैंने डाल दिया। इस तरह से मैं सारे बीज, ये देखिए बीज हमने निकाल लिए और
रीठा के हमने जो छिलके हैं उतार कर डाल दिए हैं। इस तरह मैं सारे डाल दूँगी। ये हम अपने शैम्पू का जो सामान डालें उसमें हम ये तीखी नीम भी डालेंगे, कड़वी नीम जिसे बोला जाता है। ये हमारे सर में डैंड्रफ वगैरह से हमारी बचाव रखेंगे और कोई भी गंदगी वगैरह ये कड़वी नीम से सर पे नहीं आती है। इसे भी हम इसी जगह भिगोकर रात के लिए छोड़ देंगे। कल हम इसका शैम्पू बनाएंगे। अब इसमें करीब हमने 1 लीटर पानी डाल दिया। सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी है। हमने कॉफ़ी भी 2 चम्मच डाल दी। अब इसे अच्छी तरह हिलाकर हम करीब 1 रात के लिए इसे इसी तरह से रख देंगे। ये देखिए। उसके बाद हम सुबह बनाएंगे शैम्पू और आपको प्याज का इस्तेमाल मैं उसी वक्त बताऊंगी। चलो चलते हैं हम इसे एक साइड में रखने के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे शैम्पू को बॉईल हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमारी बहुत ही नरम हो जाएगी। फिर हम मसल कर हाथ से इनका सारा रस निकाल लेंगे। ये देखिए, इसे 2-4 उबाली देंगे जिससे पूरा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ये ख़राब शैम्पू बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अगर झाग की आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें हम कोई भी शैम्पू एक छोटी सी बॉटल लेकर बीच में डाल देंगे। इसके आपको सारे बेनिफिट इसके शैम्पू के मिलेंगे, जो आपके बालों की ग्रोथ, आपके बालों के डैंड्रफ को भी ख़त्म करेगा, ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और भी जो भी बालों में प्रॉब्लम है वो सारी इससे ठीक हो जाएगी। और वो दूसरा शैम्पू जो आप इसके बीच में डालोगे उससे आपको झाग की ज़रूरत है, जो झाग आपको मिल जाएगी। वैसे मैं तो कुछ भी नहीं डालती, मैं इसी तरह बनाकर यूज़ करती हूँ। इससे काफ़ी बाल साफ भी होते हैं। बालों के हमें जो भी बेनिफिट चाहिए वो सारे हमको इससे मिलते हैं। पर कई लोगों को ये दिमाग में होता है ज़रूर कि इसकी झाग बहुत कम है, तो उसका भी मैं आपको यही हल बता रही हूँ कि हम इसमें छोटा सा शैम्पू या जो शैम्पू के पाउच आते हैं वो 5-6 पाउच हम इसके अंदर डाल देंगे तो झाग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी भी झाग इसकी काफ़ी है देखिए, लेकिन जब हम बालों में मलेंगे तो हमें इतनी झाग नहीं लगेगी इसकी। ये हमने थोड़ा सा गरम कोकोनट ऑयल गरम करने के लिए रखा है। इसे हम गरम करेंगे अच्छी तरह, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये गरम ऑयल में हम थोड़े से प्याज डाल देंगे। कच्चे प्याज हम शैम्पू में नहीं डालेंगे, कच्चे प्याज डालने से शैम्पू ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें शैम्पू में प्याज को अच्छी तरह, इसका फ्लेवर सारा इसके तेल के अंदर चला जाएगा। एक तो आप जब सर्द होगे उसके बाद आपको तेल भी लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोकोनट वगैरह ऑयल उसमें चला जाएगा शैम्पू में। और साथ में इसमें ये अच्छी तरह हम इसे ब्राउन होते तक भून लेंगे, फिर हम इसे शैम्पू में डालेंगे। ये हमारा शैम्पू बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये सारे इसमें जो भी हमने चीज़ें डाली हैं उनको हाथ से अच्छी तरह से मसल कर इसका सारा रस निकाल लेंगे। अभी हम इसे एक साइड में रख देते हैं। ये प्याज हमारे ब्राउन हो गए, हमने इसमें प्याज और तेल दोनों डाल दिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये सारे जितने भी इसमें रीठा है, शिकाकाई है, इसे हमें मसल कर इसका सारा रस निकाल देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा शैम्पू काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। इसे हम इस तरह से दबा कर, ये देखिए रीठा जो है उसे हम अच्छी तरह शिकाकाई और रीठा को दबा कर मसल लेंगे। मसल कर हम इसे दूसरे पतीले में छान लेंगे। एक बार इसे बनाने में वक्त तो ज़रूर लगता है, पर आपको इसके फ़ायदे खुद जब इसको यूज़ करोगे तो आपको इसके फ़ायदे खुद नज़र आएंगे। ये देखिए, इसे भी हमने अगर लाइट हो और मिक्सी में एक बार घुमा लोगे तो इसका सारा रस निकल आता है। ये जो छोटे छोटे पीस है ना, ये बिल्कुल बारीक पीसे जाते हैं। ये हमारा शैम्पू बनकर तैयार हुआ। आवश्यकता है तो आप इसमें शैम्पू के और 1-2 पाउच और डाल दो, नहीं आवश्यकता तो ना डालो। मैं तो और नहीं डालूंगी क्योंकि मैं तो इसी तरह यूज़ करूँगी। अब मैं इसे एक बार बारीक छन्नी में छान लूँगी। ये देखिए, बारीक छन्नी में छानने से हमारे सर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगेगी जो इसके छोटे छोटे पीस होते हैं, नहीं तो सर के अंदर बाल धोने के बाद उसमें चिपक जाएंगे। देखिए, हालांकि इसमें कुछ इतना नहीं बचता, फिर भी थोड़ा बहुत तो ज़रूर निकलेगा, इसीलिए इसे हमें छान लेना चाहिए। मोटी छन्नी में हम पहले इसलिए छानते हैं कि बारीक छन्नी से और रीठा, शिकाकाई और सारे बड़े बड़े टुकड़े नहीं निकल पाएंगे। पर एक बार छानने के बाद हमें इसे बारीक छन्नी में ज़रूर छानना चाहिए। ये देखिए, ये छोटे छोटे पीस जो निकले हैं ना, ये सारे बारीक छन्नी से बाहर आ जाएंगे।
इसे बना कर रखी है अब 3-4 बॉटल, और इसको अपने सर को धोते टाइम इसी शैम्पू का उपयोग कीजिए, आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे किसी बॉटल में डाल देंगे। देखिए इस तरह से छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े तो नहीं है पर छोटे छोटे पीस जरूर निकलते हैं इसमें से। ये हमने सारा अपना शैम्पू छान लिया, 2 बार हमने छान लिया। पहले हमने बड़ी छन्नी में छान लिया, फिर हमने छोटी छन्नी में छान लिया, और आपको आवश्यकता लगेगी तो आप एक बार और छान लो, पर इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। ये देखिए नीचे कितना छोटा छोटा पड़ा हुआ है, ये सारा निकल गया बड़ी छन्नी में छानने से। ये देखिए, नहीं तो मोटी छन्नी से सारा हमारे सर पे लग जाने से फिर हमें निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये देखिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहो तो इसमें एलोवेरा जेल भी डाल सकते हो, घर में काफ़ी ज़्यादा एलोवेरा लगा हुआ है, पर मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि ये चीज़ें शैम्पू को जल्दी ख़राब कर देगी। हमने जो प्याज भी डाले वो भी हमने पूरी तरह तेल में जलाकर डाले हैं, तो कोई भी कच्ची चीज़ बीच में रह जाएगी तो जिससे शैम्पू ख़राब हो जाएगा, इसलिए इन सब बातों का हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा शैम्पू पूरा ठंडा हो चुका है, आप इसे बनाइए। इसे मैं छान ले, इसमें से अच्छी तरह एक बोतल में डाल देती हूँ, फिर मेरे पास शैम्पू की काफ़ी शीशियाँ खाली पड़ी है, उन सब में मैं इनको डाल दूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए इसमें डाल रही हूँ। देखिए काफ़ी झाग है, आप देखिए झाग की इसमें आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि झाग कुछ कम है तो आप शैम्पू डाल सकते हो थोड़ा बीच में। ये देखिए ये हमने घर पे बनाया, आंवले, रीठा, शिकाकाई और भी बहुत कुछ इसमें डाला है जो मैं आपको शुरू में दिखाई हूँ। देखो जो नीचे हमारा गाढ़ा गाढ़ा बच जाएगा उसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। अब ये मेरे पास में शैम्पू की कुछ बोतलें खाली पड़ी है। ये देखिए ये हमारा शैम्पू बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितनी झाग है और बहुत ही ओरिजिनल शैम्पू है। आप एक बार बनाओगे तो आपको मार्केट से शैम्पू लेने की कभी भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि पहले के टाइम पे आप देखिए लोग बाग मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी इन्हीं से सिर धोते थे और कितने साफ़ और क्लीन बाल रहते थे उनके। आजकल ये जो मिलावट का टाइम आ गया है जिस करके हम लोग सिर्फ उधर ही भागते हैं जिधर मार्केट की चीज़ें होती है। मार्केट की चीज़ें सभी बुरी नहीं होती है, लेकिन सब अच्छी भी नहीं होती है। ये देखिए अगर आपको मेरा शैम्पू बनाने का तरीका पसंद आया है और शैम्पू बनाकर देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट बार देख रहे हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो मैं दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि ये सारे जानकारियाँ सब तक पहुँच सके और सबके काम आ सके, सब इसका इस्तेमाल कर सके। ये देखिए इसमें हम नींबू के छिलके भी बॉईल करते टाइम डाल सकते हैं, वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से हम जो भी चीज़ें हमारे को फ़ायदा पहुंचाती है उन सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करके घर में बहुत अच्छे से शैम्पू, साबुन, फेस वॉश सब चीज़ें हम घर पे बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए ये मेरी करीब 3 बोतल के आसपास शैम्पू बना है, जिसमें से मैं 2 शीशियों में डाल दी हूँ, एक इसी में पड़ा है। तो 2 को तो मैं फ्रिज में डाल दूँगी और एक मैं वॉशरूम में रख दूँगी। जब ये ख़त्म हो गया तो दूसरी मैं निकाल लूँगी। इसमें मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जो ये ख़राब हो जाए, सारी चीज़ें हमने वही डाली है जो काफ़ी टाइम तक हमारे यूज़ करने के बाद ये ख़राब नहीं होगी। अगर हमने प्याज को डाला तो भी हमने जलाकर ही डाला है, ऐसा हमने प्याज को नहीं डाला है। ये देखिए ये थोड़ी से चीज़ों से करीब मैं यही बता सकती हूँ आपको कि करीब 50-60 रुपए का सामान था, जिसमें हमने 3-4 पाउच शैम्पू के डाले हैं। ये देखिए करीब 3 बोतल शैम्पू हमारा बनकर तैयार हुआ है। एक ये बोतल है, एक ये बोतल भर गई है, और इसमें जो पड़ा है ये भी एक बोतल में, बड़ी बोतल में आराम से आ जाएगा।
ये करीब मार्केट के हिसाब से आपका 1000 रुपये का शैम्पू है और घर पे हमारा ये 100 रुपये के आसपास बना है। करीब मैंने 20 रुपये का रीठा लिया था और मैंने 20-25 रुपए के शिकाकाई लिए थे। आंवला तो मैंने सुखा कर रखा था, 1 चम्मच मैंने डाल दिया। और बाकी जो भी हमने इसमें कड़ी पत्ता डाला है ये तो अपने गार्डन में ही लगा होता है, आजू बाजू में कहीं भी लगा होता है। और भी जो भी कई चीज़ें हमने, नींबू के छिलके डालेंगे, कॉफ़ी भी घर पे होती है, 2 रुपये का पाउच एक कॉफ़ी का हमने डाला है। तो इस टोटल हम ये छोटी मोटी चीज़ों को लगाएंगे तो 50 रुपये की चीज़ें हैं। और हमने अगर 5 पाउच शैम्पू के डाले हैं तो वो भी 50 के हुए। करीब 100 रुपये के सामान से आपका ये 1000 रुपये का शैम्पू तैयार हुआ है। आप इस तरह घर में शैम्पू बनाइए, उसके ढेर सारे फ़ायदे उठाइए और पैसों की भी बचत कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा शैम्पू बनाने का तरीका पसंद आया होगा। मैं दिल से आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए विनती करती हूँ कि अगर पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे आइडिया अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये सारी छोटे छोटे आइडिया पहुँचे और सब इसके फ़ायदे उठा सके। इसी के साथ में आज मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। नए तजुर्बे, नई रेसिपी के साथ में मैं आज आपको बहुत जल्दी फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।